हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा 22 जनवरी का बाज़ार, कल का बाज़ार बहुत अच्छा चला। 23 जनवरी का, कल का बाज़ार बहुत अच्छा चला। 22 जनवरी की छुट्टी थी, तो कल का बाज़ार थी गैप अप ओपनिंग हुई। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और वहाँ से मार्केट का या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो मार्केट रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ था और वहीं से ही लगातार फॉल करना शुरुआत हुई। इसलिए हुई क्योंकि जो ये बायर्स थे आए हुए, जो पुट के राइटर थे या कॉल के होल्डर थे, उन सभी का एसल मार्केट ने हंट करते हुए वन साइड मूव दिखाया। तो कल के बाज़ार में कोई भी ज़्यादा ऐसा अच्छा खासा कुछ भी डाटा चेंजेस नहीं थी। कल लगातार कॉल राइटिंग बढ़ती रही और पुट राइटर्स पीछे हटते रहे। तो कल का मार्केट अच्छा खासा 400 से 500 पॉइंट चला, डाउन साइड का मूव। आज के बाज़ार में थोड़ा सा अच्छा खासी डाटा बना था, इसलिए आज की एनालिसिस कर रहे हैं। तो कल मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस से लगातार नीचे गिरता चला गया और बियरिश माहौल था सभी इंडेक्सेस के अंदर और सभी स्टॉक्स के अंदर। IRFC जो ऑल टाइम हाई चल रहा था, उसमें भी अच्छा खासा इजाफा था। 176 पॉइंट से मार्केट गिरा और कल भी उसका हाई भी 192 रुपये का था। तो कुछ स्टॉक्स भी हम देख रहे थे जिनमें हम मार्केट में देख रहे थे कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो बाज़ार देखिएगा, कल का बाज़ार बहुत बियरिश माहौल था। बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा बियरिश रहा, प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज का बाज़ार गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो मार्केट में नीचे की तरफ एसएल नहीं थे। नीचे की तरफ यदि एसएल होते तो मार्केट यहाँ पर कॉल को बाय कराता, पर मार्केट ने देखिएगा पुट के बायर का एसएल सभी का ऊपर ही था। जो कॉल के राइटर थे वो भी मार्केट में अच्छा खासा बियरिश माहौल बना करके गए थे, पर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन करके लगातार उनकी तरफ चलने लगा, मतलब कि अगेंस्ट चलने लगा। इसलिए चलने लगा क्योंकि FII DII को यहाँ पर अच्छा खासा सस्ते भाव में शेयर्स मिल रहे थे। जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स को यदि खरीदारी करनी है तो वो स्लोली धीरे धीरे खरीदारी करता है जब 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 मार्केट डिप लगाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 21,200 और 21,400 और 21,300 इन जो स्ट्राइक प्राइसेस है, इन पर हमने राइटिंग को एनालाइज किया। तो 21,100 पर अच्छा खासा कल भी सपोर्ट था। तभी बाजार ने देखिएगा लो तक आया और 21,200 से ही सपोर्ट लेने लगा। तो मार्केट को 21,100 के नीचे नहीं जाने दिया। मार्केट देखिएगा गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में नीचे कोई भी एसएल नहीं था। तो नीचे एसएल होने के ना होने के कारण ही मार्केट ने पहली कैंडल एक रेड बनाने की कोशिश की, पर नीचे से रिजेक्शन मिला। 21,150 से रिजेक्शन मिला और बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी। तो इस ग्रीन कैंडल से हमें पता लग गया कि मार्केट में अब थोड़ा सा बायर्स के दिमाग के साथ खेला जाएगा। आज पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनी और जो 915 की कैंडल है उससे बड़ी बनी, मतलब जो पहली कैंडल है उससे दूसरी कैंडल एक बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने। तो एक बायर्स डोमिनेंट कैंडल बनी जिसमें बायर्स ने प्राइस को, जो पुट के राइटर है, जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट में बाय करते हैं, उन्होंने शेयर्स में बड़े क्वांटिटी में बाइंग की। उस हिसाब से मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी। क्योंकि कल रिलायंस अच्छा खासा डाउन था, 45 से 40 रुपये डाउन था। देखिएगा कैसे, हम इसको कैसे पहचानते हैं कि मार्केट अब करने वाला क्या है। ये रिलायंस का चार्ट है आज का, ये है कल का। कल मार्केट रेजिस्टेंस से लेकर के बहुत बड़ा फॉल कर करके देखिएगा यहाँ पर क्लोज हुआ था 2650 रुपये और मार्केट 2730 2740 से लेकर के इतने 70-80 पॉइंट जितना भी चला होगा उतना था। तो जो यहाँ पर मार्केट में देखिएगा, मार्केट में ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कि उससे ज़्यादा सेलर नहीं है जितने ज़्यादा बायर हैं। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था अपने रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस के अंदर होल्ड कर रहा है तो सीधी सी बात है मेजर स्टॉक्स है इसका। तो मार्केट देखिएगा यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगा। और हमारा निफ्टी 50 भी गैप डाउन था, तो गैप डाउन होने के कारण वहीं से उसमें सपोर्ट लेने लग गया। देखिएगा ये निफ्टी है हमारा,
तो मार्केट में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। तो इस ग्रीन कैंडल के हाफ पर ही हमने, जब मार्केट ने अगला रिट्रेसमेंट लिया, हमने यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाई और हमने टारगेट्स सेट किए अपने ओआई डिकोडिंग थ्योरी से, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 21,300, 21,400। 21,300 पर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं था जितना कि 21,400 पे था। तो मार्केट ने देखिएगा 21,393-94 के आसपास का ही हाई लगा पाया। एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और इस रेड कैंडल के टॉप पर ही हमने जो है यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। फिर से मार्केट नीचे आया तो 21,350 पर, जैसा हमने बताया कि मार्केट में बुलिश प्रेशर हाईली इंक्रीज हो चुका था, लेकिन 21,400 पर रेजिस्टेंस था ऑप्शन चेन के अंदर। इस ऑप्शन चेन की जो प्राथमिकता होती है, जो पहचान होती है, वो इस तरह होती है कि मार्केट में कॉल राइटर 21,400 पर अच्छे खासे हैं, पुट के राइटर 21,200 पर हैं, जो 21,300 की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये है कहने का कि ऑप्शन चेन के अंदर 21,400 से ऊपर बाजार नहीं जा सकता और 21,200 से नीचे नहीं जा सकता। बीच का स्ट्राइक प्राइस है 21,300, जिसके आसपास बाजार को घूमना है। तो मार्केट में देखिएगा बाद में रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया बाजार। हम यहाँ पर पुट की बाइंग इसलिए नहीं की क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा बुलिश प्रेशर था और हमारी यदि 2 ट्रेड सक्सेसफुली हो चुकी होती हैं तो हम डे ऑफ, मतलब कि डे एंड कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि यदि हम हर जगह पर ट्रेड लेंगे तो हमको यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। दिन भर में यदि आपको 2 सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाएं तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ मार्केट का ये होता है कि आपको मार्केट बुलाती रहेगी और आप यहाँ पर लॉस करते रहेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के कारण आपको हर जगह पर सेटअप मिलेगा, हर जगह पर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को ना भुनाते हुए मार्केट में हमको अपने कैपिटल को सेव करना होता है। मार्केट में यदि आपका कैपिटल बचा रहेगा और कैपिटल धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो आपको बड़ा कैपिटल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप लॉस बड़े कर रहे हो, प्रॉफिट छोटे कर रहे हो, यदि आप डे की शुरुआत प्रॉफिट से कर रहे हो, डे का एंड लॉस से कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा या कैपिटल में डेंट पड़ जाएगा। डेंट का मतलब यह कैपिटल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो मानसिकता सबसे ज़रूरी है, साइकोलॉजी सबसे ज़रूरी है। मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। मार्केट में हर जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 21,400 पर रेजिस्टेंस है, हम यहाँ से पुट ले लें, सीधी सी बात है मार्केट को नीचे आना ही आना है। पर लेकिन मार्केट बुलिश है तो बुलिश प्रेशर मार्केट को क्रॉस भी कर सकता है रेजिस्टेंस को 21,400 को, क्योंकि दूसरी से तीसरी बार इसको हिट कर रहा था, इसलिए हमने पुट की बाइंग नहीं की। तो मार्केट देखा नीचे भी आया, 220 से ही सपोर्ट लिया और मार्केट तुरंत ही ऊपर निकलना शुरू हो गया। धीरे धीरे मार्केट देखिएगा 21,484 तक चला गया, अपने एक बड़े ऊपर के लेवल तक चला गया, क्योंकि मार्केट में पुट राइटिंग थी। और बड़े टाइम फ्रेम में देखिएगा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर चुका है बाजार। हमने बाद में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमको मॉर्निंग में अच्छे खासे 2 ट्रेड मिल चुके थे। ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो हम इसको डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता देखेंगे। और ये यहाँ पर कल को यदि इसका गैप अप ओपनिंग हो करके यदि इसको मार्केट रिटेस्ट करेगा 21,400 21,420 के आसपास, तो मार्केट देखिएगा ऊपर निकल सकता है। यदि डब्ल्यू पैटर्न वाले फॉर्मेट में देखिए इसको, तो आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी चाहिए। मार्केट में हर जगह पर आपको ट्रेड मिलेंगे, मार्केट इनवाइट करता है, बड़े प्लेयर्स दिखाते हैं कि आप बाय कर लीजिए। बड़े प्लेयर्स कॉल की तरफ यदि दिखाएंगे तो कॉल का प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बढ़ाते हैं कि ऑप्शन बायर उस प्रीमियम्स को देख करके सोचता है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, उस प्रीमियम्स को हल्के हल्के बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही मार्केट में वे बाय करेंगे, ऑर्डर्स अच्छे खासे आ जाएंगे, तभी वे कॉल की राइटिंग कर देते हैं। ऐसे ही मार्केट जब गिरने लगता है तो मार्केट में ये सोचता है कि मार्केट कहीं
और ना ज़्यादा गिर जाए, और ना ज़्यादा गिर जाए। जैसे ही उस प्राइस पर ज़्यादा ऑर्डर्स आए, मार्केट में राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उस प्रीमियम्स को कम कर देते हैं। फिर बायर ये सोचता है कि अरे मार्केट में हमको इतने ऊंचे प्राइस पर ख़रीद लिया, काश हम मार्केट में थोड़ा सा डाउन खरीद लेते इसको, तो हमको इतना बड़ा लॉस ना होता। ये एवरेजिंग करने लग जाता है बायर्स वहाँ पर एवरेजिंग के चक्कर में, यदि उसके पास कैपिटल है। यदि उसके पास कैपिटल नहीं है तो ये सोचता रहेगा काश मेरे बाइंग प्राइस पर आ जाए तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, चाहे वो ब्रोकरेज लेवल पर ही क्यों ना आ जाए, कि काश मेरा ब्रोकरेज तो निकल जाए, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे या जीरो सम पर आ जाएंगे, ना प्रॉफिट नो लॉस पर। तो जो ये होप है, जो ये एक आशा वाली ट्रेडिंग है, होप ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करना चाहिए। कहीं पर भी कॉल पुट नहीं करना चाहिए, अपने सेटअप का इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप किसी सेटअप पर हैं, किसी इंडिकेटर के सेटअप पर हैं, चाहे वो वीवैप पर हो, चाहे वो RSI पर हो, चाहे वो किसी भी थ्योरी पर हो, कैप अप कैप डाउन थ्योरी हो, पहले 5 मिनट कैंडल हो, 920 कैंडल हो, 220 कैंडल वाली हो, अनेक थ्योरी हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं। तो आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। जो हमने सिर्फ 2 ट्रेड्स बनाए, उसके बाद मार्केट देखेगा नीचे भी आया, उसके बाद मार्केट देखेगा 21,400 को भी क्रॉस किया। क्यों किया? क्योंकि मार्केट इसको तीसरी बार हिट कर रहा था। मार्केट ने मॉर्निंग में 2 बार हिट किया, फिर उसके बाद जब तीसरी बार हिट किया तो अच्छे खासे वॉल्यूम से इसको ब्रेकआउट कर गया। जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट 3 बार तो तीसरी बार किसी लेवल को टच करता है तो वहाँ से मार्केट उसको लेवल को ब्रेक कर जाता है। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। कल का मार्केट हल्का सा गैप अप हो सकता है, क्योंकि मार्केट का प्रेशर 21,500 प्लस तक का है, 520 के आसपास। यदि मार्केट की ओपनिंग होगी तो वहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए 21,480 के आसपास आए, तो वहाँ से अच्छी खासी कॉल की अपॉर्चुनिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ये नहीं कि तुरंत ही मार्केट में कॉल बाय कर लेना है। तो इस तरह मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। इसी के साथ ही